हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे दूसरी वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ रसीद कैसे भरना है वो बताया था, और इस बार जो है वो मैं आपकी इस वीडियो में सदस्य पासबुक जो है उसको भरना बताऊंगी। तो देखिए, ये जो है सदस्य पासबुक, यह समूह के हर सदस्य की अपनी अपनी होगी, जिसमें हर एक सदस्य का जो पैसों का लेन देन या बचत जो कुछ भी है वो अपना अपना अलग अलग से रहेगा। तो देखिए, इस पासबुक को कैसे भरना है। इस पासबुक में जो एक साइड है हमारा वो है लेन देन के लिए ऋण ऋण का पेज है ये, और एक साइड जो है वो बचत का पेज है। एक साइड जो है वो बचत का पेज है और एक साइड जो ऋण का पेज है। तो देखिए, इसको कैसे भरना है। अब ये जो पासबुक है ये 18/9 सितंबर तक भरी गई है। अब इसके आगे अक्टूबर और नवंबर की मैं आपको भरना बताऊंगी। तो देखिए, ये आ गया हमारा 19 नंबर और 9/10/25 डेट आ गई इसकी। अब इसका दिनांक वाला कॉलम हमने भर दिया, क्रमांक वाला भी हमने भर दिया। अब हमारे इस पासबुक में अगला कॉलम है पिछली बचत का। तो देखिए, पिछली बचत कौन होगी। जो पिछले महीने हमारी कुल बचत थी वो इस महीने हमारी पिछली बचत हो जाएगी। जैसे अगर हम सितंबर को जो है वो समूह की बैठक कर रहे हैं तो उससे पिछले महीने जो बचत थी हमारी कुल 8,150 रुपये, वो इस महीने की पिछली बचत बन जाएगी। तो पिछली बचत बन आ गई हमारी 8,150 रुपये। अब इन सदस्य ने इस महीने 100 रुपये जो बचत दी है, तो जो 100 रुपये बचत है वो इसमें ऐड होगी और कुल बचत आ जाएगी। यानी कि 8,150 इनके पिछले थे और 100 इन्होंने और दे दिया, तो हो गया 8,250 रुपये। ये हो गया इनका। और 20 रुपये जो है वो इनकी सदस्यता शुल्क आया। अब आगे वाले महीने में क्या करेंगे, 11 दिनांक लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर वही पिछली बचत जो पिछले महीने की कुल बचत है वो इस महीने की पिछली बचत बन जाएगी। जैसे कुल बचत क्या थी 8,250 रुपये, और इस महीने इन्होंने फिर से बचत 100 रुपये जमा करवाई, और इसको मिलाकर फिर हम यहाँ लिखेंगे 8,250 पिछले थे, 100 और आया तो 8,350 हो गए इनके, और 20 रुपये इनका सदस्यता शुल्क आया। तो देखिए, हर महीने ऐसे ही आपने इस पासबुक को अपडेट करना है। इसी के साथ इसमें एक कॉलम, एक जो साइड पेज है वो है ऋण के लिए, जिसमें अगर किसी सदस्य की ऋण किस्तें वापस आ रही हैं तो उसका भरेंगे इसमें। तो देखिए, ये जो सदस्य हैं तो इन्होंने जो है वो ऋण लिया हुआ है। तो ऋण इन्होंने लिया है 10,000। तो ये सबसे पहले तो आ गया किस्त संख्या, कि जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो कितनी किस्तें लेनी है, कितनी किस्तों में वो पैसा वापस करना है, तो वो किस्त संख्या लिखनी है आपने। या फिर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे जैसे आपके पास किस्तें आती जाएंगी आप लिखते जाएंगे कि ये पहली किस्त में इतने पैसे आए, दूसरी किस्त में इतने आए, तीसरी किस्त में इतने आए, चौथी किस्त में इतने आए। वो हो गया। अब आगे देय तिथि। तो देय तिथि होगी कि जिस तारीख को आप पैसे देते हो सदस्य को तो वो डेट इसमें आएगी। जैसे 17 मार्च 2025 को इन सदस्यों को 10,000 दिया गया है। अब आगे इनकी किस्तें जैसे वापस आ रही हैं वैसे लिख रहे हैं। तो मैं आपको एक किस्त जो है इनकी भर कर दिखाती हूँ। तो देखिए, अब ये दे रहे हैं हर महीने 1,000 रुपये किस्त। तो इस महीने इन्होंने 1,000 रुपये किस्त दी। अब वापसी की डेट क्या है, 9/8/2025 की। अब 9/8/2025 को इन्होंने 1,000 रुपये जो वापस किया,
और उस पर ब्याज कितना था, 10 रुपये। तो उस पर इनका ब्याज था 10 रुपये। अब इन्होंने कुल कितने पैसे हमें वापस किए, जो कुल पैसे वापस किए हैं यहाँ पर भी भरा नहीं है। 1,000 इन्होंने किस्त दी, 17 रुपये ब्याज दिया, तो इनके इस महीने 1,017 रुपये वापस आए। 1,000 इन्होंने किस्त दी 15 रुपये, तो 1,015 रुपये आए इनके। बस ऐसे ही करके आपने हर महीने इस पासबुक को अपडेट करना है। जैसे अब इस महीने हमने भरा कि 1,000 इनकी किस्त आई और 10 रुपये ब्याज आया, तो 1,010 रुपये इनके हमारे पास आए और 6,000 इनका बकाया ऋण था। अब इन्होंने 1,000 जो वापस कर दिया है, तो अब इनका बकाया बचा 5,000, क्योंकि इन्होंने 1,000। अब नेक्स्ट मंथ क्या, इनकी किस्त संख्या आ गई 6 और फिर से इन्होंने 1,000 जो है वो किस्त दी है और उस पर ब्याज लगा है 8 रुपये। और इन्होंने टोटल जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 1,008 रुपये। और जिस डेट को दिए हैं समूह की जो बैठक होगी वही डेट इसमें डाली जाएगी, तो वो दी है 9/9/25 को। और 5,000 से इन्होंने 1,000 वापस किया, तो अब इनका बकाया बचा 4,000। तो इसी तरह आपने जो है पूरी पासबुक हर सदस्य की अपडेट करनी है। हर सदस्य का जो भी लेन देन का हिसाब है वो उसकी हर पर्सनल पासबुक में लिखा रहेगा। तो ये इस पासबुक की सुविधा ये है कि जैसे समूह चला है तो हर एक सदस्य, किसी भी सदस्य को पता नहीं रहता कि हमने कब से समूह चलाया है, तो कब से हम पैसे जमा करवा रहे हैं, सदस्यता शुल्क दे रहे हैं, तो हमारा कितना कितना हो गया है या कुछ कोई नहीं रहता। तो अगर ये पासबुक होगी तो हर एक सदस्य को अपना अपना जो व्यक्तिगत जो भी उनका लेन देन जो कुछ भी रहेगा वो उनको सब पता रहेगा। और उनका हर एक सदस्य का अलग अलग से अपना अपना हिसाब रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।